Hello students, this is Sandhya ma'am. Today we are just going to start our yesterday remaining portions of that poetry which I have taught you yesterday, The Legend of the Northland. बेटा हम लोग कल पढ़ रहे थे नॉर्थलैंड की एक कहानी है जो कि एक सेंट पीटर और एक ओल्ड वीमेन की है जो लालच की वजह से गुस्से का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके दरवाजे पे एक सेंट पीटर नाम का एक आदमी आता है और उसे कुछ खाने के लिए आग्रह करता है और वो लेडी उसके लिए एग्री हो जाती है। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज stanzas from there. So she made a little very cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seems to last to give away. बेटा जैसा कि सेंट पीटर ने कहा कि उसे दिन भर से कुछ खाने को नहीं मिला है, वो बहुत ही दुबला पतला हो गया, उसे चक्कर आ रहे हैं, तो उसने उसके लिए छोटा सा एक केक यानी रोटी बनाने के लिए डिसाइड किया। सी लुक्ड एट इट, उसने देखा उसको और सोचा ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि वो छोटे से डो को, जो आटे का बेटा डो होता है, जो लोई होती है, उसको लेकर हाथ में जब बनाने लगती है तो उसे वो भी बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, देयर फॉर शी नीडेड यानी होता है गूंथना। बेटा यहाँ पे के आपका साइलेंट है तो हम एन से पढ़ेंगे। नीडेड यानी होता है आटा को गूंथना। तो उसने दूसरा डो लिया यानी कि दूसरे आटे की लोई ली एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वो पहले वाले से भी छोटा बना दिया उसको। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो जब उसने देखा कि दूसरे वाले डो को भी उसको बना के देखा तो ये पहले वाले से भी बड़ा लग रहा था। यानी कि बेटा यहाँ पे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो इंसान किसी को कुछ दे नहीं सकता उसको छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, देने वाला इंसान चाहे जैसे भी हो वो दे देता है किसी गरीब को खिलाने के लिए, लेकिन ये औरत बहुत ज़्यादा लालची रहती है, इसीलिए इसको देने की पारी आती है तो इसे वो चीज़ भी बड़ी लगती है जो कि छोटी होती है। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो, और तब बेटा जाकर बहुत सोचने के बाद उसने आटे का बहुत ही छोटा सा डो लिया, बहुत ही छोटी सी लोई ली एंड रोल इट फ्लैट। और रोल्ड यानी होता है बेटा बेलना। ठीक है, जब हम रोलिंग करते हैं रोटी को तो उसको बेलना कहते हैं। तो वो उसको काफ़ी रोल करती है और इतना रोल करती है कि वो फ्लैट हो जाता है, यानी कि बहुत ही चौड़ा हो जाता है। एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर। बेक्ड यानी होता है सेकना, थीन यानी पतला, वेफर यानी पापड़। उसने उस आटे के डो को बेला और उसको ऐसा बनाया जैसे कि एक वेफर एक पापड़ होता है। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन बेटा उसको तब भी वो बड़ा लग रहा था और वो उसने ये सोचा कि मैं इसका आधा ही पार्ट इसको दे सकती हूँ उस बूढ़े आदमी को जिसको भूख लगी थी। फॉर शी सैड माई केक्स देन सीम्स टू स्मॉल when I ate of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. बेटा वो कहती है अपने आप से, for she said my cakes that seems to small when I ate them myself, यानी कि जब मैं इस रोटी को स्वयं खाती हूँ, जब मैं इस रोटी को खुद खाती हूँ तो मुझे ये बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे किसी को देने वाली होती हूँ तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। बेटा ये लक्षण होता है चालाक और लालची इंसानों का कि उन्हें किसी से कोई चीज़ चाहिए तो बहुत ज़्यादा कम लगता है, और अगर वही चीज़ किसी को देना हो तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, सो दैट वीमेन वाज एक्सट्रीमली ग्रीडी एंड सेल्फिश वीमेन, दैट्स वाई शी कुड नॉट गिव हिम द स्मॉल ब्रेड ऑफ द पीस, सो सी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब बेटा उसका दिल इतना छोटा है कि वो उतने छोटे से रोटी को भी देने से कतरा गई और उसने उसको रख दिया अपने लिए। देन गुड सेंट पीटर, बेटा सेंट पीटर वही आदमी है जिसने उसके दरवाजे पर खाने की गुहार लगाई थी। ग्रीव एंग्री, जब उसने देखा कि इस औरत का बिहेवियर इतना गंदा है तो वो काफ़ी गुस्से में हो गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट,
यानी कि वो बेटा इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। और फैंट यानी होता है चक्कर आना या बेहोश हो जाना। एंड श्योरली सच अ वीमेन, बेटा इसे हम कभी भी वोमेन नहीं पढ़ते, इसे हम वीमेन पढ़ते हैं, वीमेन। ओके, इट्स अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वीमेन। वी इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। जो कुछ भी उस औरत ने उस सेंट पीटर के साथ किया था वो श्योरली वो एक औरत का किसी भी आदमी के गुस्से को जगाने का बहुत ही ज़्यादा टाइम था। प्रोवोक यानी होता है किसी भी इंसान के गुस्से को अवाक कर देना, जगा देना, जागृत कर देना, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। एंड ही सैड, और वो कहता है, उसने कहा, यू आर फॉर टू शेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तुम बहुत ही स्वार्थी औरत हो, बहुत ही मतलबी औरत हो। टू ड्वेल अ ह्यूमन फॉर्म्स, तुम्हें इस मानव जाति में रहने का कोई हक नहीं है। ड्वेल यानी होता है डिफरेंट, यानी कि तुम इस मानव जात की हो ही नहीं, क्योंकि मानव जात के लोग इस तरह का बिहेवियर नहीं करते हैं जैसा तुमने मेरे साथ किया। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यानी कि तुम्हें तो खाने और तुम्हें कहीं रहने का भी कोई हक नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी कि तुम किसी भी इंसान को, किसी भी जंतु को, किसी भी प्राणी को खुश नहीं देख सकती और नहीं रख सकती हो। तो तुम्हें कैसे उम्मीद करती हो कि नहीं तुम्हें अच्छे से रहने के लिए इस दुनिया में अलाउड कर दिया जाए। तो इसीलिए वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें अब ये श्राप देता हूँ कि तुम एक वार्म बन जाओ, एक कीड़ा बन जाओ जो हमेशा भटकता रहे। शेल्टर यानी होता है आश्रित होना, भटकना। नाउ यू शैल build as a bird too and shall get your scanty food। scanty यानी होता है बेटा चौड़ा, और कह सकते हैं few भी होता है। जाओ, अब तुम एक चिड़िया के रूप में बदल जाओ। and get your scanty food, और तुम्हें खाने के लिए भी न मिले। by boring and boring and boring, तुम्हें इतना बोरिंग, इतना बोरिंग, इतना बेकार मिले। ऑल डेज इन द हर्ड ड्राई वुड, यानी कि बेटा सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दे दिया कि तुम एक बर्ड में चेंज हो जाओ। और वो बर्ड क्या होती है? वुड पैकर। वुड पैकर यानी होता है कटफोड़वा, जो लकड़ी खाता है और पेड़ों पर रहता है, जंगल में भटकता है। ठीक है। उसने कहा कि जाओ, अब तुम्हें खाने के लिए तुम तरसती रह जाओगी और तुम्हें इतना बोरिंग खाना मिलेगा कि तुम दिन भर खाने की तलाश करोगे, लेकिन तुम्हें सूखी लकड़ियाँ ही मिलेंगी और तुम्हारा वही खाना होगा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और बेटा इस तरह से इतना कहते हुए ही वो चिमनी जो किचन के पास होता है, जहाँ से धुआं निकलते हैं, वो वहाँ चली जाती है। एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले वो चुपचाप चिमनी में चली जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुड पैकर। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो आपकी पोइट्री है ये लेजेंड है। लेजेंड यानी होता है पोइट्री के साथ साथ इसमें एक छोटी सी कहानी भी छुपी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपका एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है जो कि इमेजिनेशन पे बेस होता है। बेटा लेजेंड का मतलब ही होता है काल्पनिक कहानी, और इसमें काल्पनिक कहानी इसलिए कहा गया है कि कोई भी औरत घर के अंदर जाने के बाद वुड पैकर में चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए ये आपका इमेजिनेटिव पे बेस है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। बेटा यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो बिना कुछ बोले उस सेंट पीटर की बात को सुनकर चिमनी में जाती है, और वहाँ से जब आती है तो वो एक वुड पैकर के रूप में बाहर निकल के आती है, और इस तरह से उसका जो मानव जीवन था वो एक बर्ड में चेंज हो गया। ठीक है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस सेंट पीटर को रोटी चाहिए थी और उस औरत ने उस रोटी को भी देने से मना कर दिया। मीन्स इन दैट poems and stanzas we have found the human tendency towards a human। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टेंजा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।